आपके और आत्मा के बीच की बात है। ऐसा आपने कहा है। क्या मैं और मेरी आत्मा भिन्न है? पंडित धीरज द्विवेदी जी। कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है, मैं जवाब दे नहीं पाया था। आज पुनः याद आया तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने कहा मैं और मेरी आत्मा भिन्न है। क्या मैं और मेरी आत्मा भिन्न है? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है। ये भिन्नता खत्म होती है, जिसको हम योग कहते हैं। योग में जुड़ने के बाद आप फिर दो नहीं होते, एक होते हैं। ये एकत्व की स्थिति आती है। अभी आप एक नहीं है, अनेक है। ये अनेकता टूटती है ध्यान में, पूजा में, सिमरन में, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें ये अनेकता टूटती है। आप अपने सबसे पहले मन के नजदीक नहीं, तन के नजदीक आते हैं। ये तन जागता है। हम तपस्या तन को जगाने के लिए करते हैं, इस मिट्टी को जगाने के लिए करते हैं। और जब तन जाग रहा होता है तो ऐसे समझिए कि गाड़ी के पुर्जे सब बिखरे पड़े हैं। उन पुर्जों को जब जोड़ना है तो सबसे पहले उसकी बॉडी को लाके रखा जाता है, फिर इसके बाद एक एक करके पुर्जे जोड़े जाते हैं। आपके तन के बॉडी के जो पुर्जे हैं वो बिखरे पड़े हैं। योग में पहले आपको बॉडी का एहसास होता है, तन का एहसास होता है कि मैं इस तन में हाजिर हूं, कहां पे हूं। आप जब सो करके उठ रहे होते हैं तो एकदम से जाग नहीं आती है। किसी की ध्वनि जगा देती है, किसी का शब्द, कोई पुकारे तो वो भी कहीं कान के माध्यम से आपके मस्तिष्क में, आपके मन को वो चोट करता है जाकर के। तो जो मन है उसको हम कितना जानते हैं? मन सूचनाओं का संग्रह, एक पिटारा भर है। उस पिटारे में हलचल होती है। ओ, द्विवेदी तो मेरा नाम है, धीरज तो मेरा नाम है, त्यागी तो मेरा नाम है। ये अंदर जो तरंग उठी है, ये तरंग आपके माइंड को एक्टिवेट करती है और माइंड शरीर के जरूरी हिस्से को एक्टिव कर देता है। यदि आपने जवाब देना है तो मुंह उत्तर दे देगा, कानों ने सुना और मुंह जवाब दे देगा। यदि कुछ आंखों का काम है तो आंखें खोल के आप उसका प्रत्युत्तर, प्रतिसंवाद कर सकते हैं। ये सब क्या है? निस्संदेह ये समग्र तंत्र आपका एक्टिव होता है। उस परम जाग में क्रमशः, एकदम से नहीं होता। ये लंबी यात्रा है, एकदम से कुछ नहीं होता। जो कहें कि एकदम से हमने बाहर बिजली बटन दबा दिया है और पूरा आपका इंद्रलोक, पूरी आपकी बस्ती आलोकित हो गई, बाहर हो सकता है, अंदर नहीं है। ये शनय शनय, मूलाधार से सहस्रार। पहले तो मूलाधार में हरकत होती है। मूलाधार की हरकत निरर्थक नहीं है, उस सेंटर पे सबसे ज्यादा नाजुक पॉइंट है और वहां की हरकत आपको ऊपर उठाती है, वो जगाती है, वो जागरण का केंद्र है। जिसने भी जाना होगा कहीं जाग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके मूलाधार का। और जब आप वहां से जाग रहे होते हैं तो ये कहीं आगे नाभि पे भी कुछ होता है, कंठ पे होता है, आज्ञा चक्र पे होता है, सहस्त्रहार पे होता है। हमारे तो सारे चक्र झनकृत होते रहते हैं। क्या हम जाग गए हैं? नहीं। चक्रों का झनकृत होने से आपकी जाग का लेना देना कोई खास मतलब नहीं है। इतना ही है, जब आपको उस चक्र पे जो हरकत हो रही है उसके आप थोड़े से विटनेस हो गए हैं और आपको लगने लगा है कि मुझे कुछ होता है, तो मुझे, ये मैं कौन है जिसको हो रहा है? हो तो तन में रहा है,
लेकिन मन गवाही दे रहा है। ये गवाहियाँ आती हैं, गवाहियाँ आपको आनंदित करती हैं, और ये शनै शनै जब आप आगे बढ़ते हैं तो इन चक्रों के चक्कर से बाहर निकलते हैं। फिर चक्कर से बाहर निकलने के बाद इसी तन के अंदर और भी बहुत से चक्र हैं जिनमें अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, और वो ऊर्जा आपके चेहरे से फूट फूट के बाहर निकलती है, आपके अंगों से फूट फूट के बाहर निकलती है। आप दर्पण के आगे घंटों खड़ा रहना पसंद करते हैं। यदि आपके कहीं कान में खुजली हो रही है, नाक में हो रही है, या किसी अंग विशेष में कुछ हो रहा है जो आपके किए से नहीं हो रहा है, याद रखें, योग में यही तो होता है। मैं इसी को जाग कहता हूं। मैं और मेरी आत्मा क्या भिन्न है? यस, वो भिन्नता खत्म होती है। आप उसके नजदीक जा रहे होते हैं। इस तन के नजदीक होने के बाद आपका मैं धीरे धीरे घुलना शुरू होता है, विलीन होना शुरू होता है, और तन के अंदर जब आप पूरे जाग जाते हैं तो तन, तू और मैं, तन और मन का भेद कितनी जल्दी खत्म होता है ये आपके ऊपर है। आप कोशिश करके देखिए। कोई गुरु यही तो बताता है, तू और मैं दो नहीं है, एक ही है। यहां तू और ये बाहर की दुनिया दो नहीं है, ये संसार दो नहीं है, एक ही है। ये अंत में यही अनुभव बचेगा आपका। यहां कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये मैं कौन है? मैं ना तन हूं, ना मन हूं, ना आत्मा हूं, ना परमात्मा हूं। ये शब्द तो हमने जोड़ लिए हैं। इन शब्दों से ऊपर उठिए। बहुत सारे मित्रों के कौतूहल भरे उत्तर सुन सुन के मैं तो परेशान हो जाता हूं। क्या हम ये हैं? क्या हम वो हैं? आप कुछ भी नहीं हैं और सब कुछ हैं। ये जानने के बाद ही पता चलता है आप हैं क्या। और जब आप जान जाते हैं तो बताना बहुत मुश्किल है। आप अपने उस मैं को पीने के बाद ही नशे से मुक्त नहीं होते, परम नशे में होते हैं उसको जान के।